हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सत्यम प्रजापति आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में कक्षा 10 की गणित चैप्टर नंबर 3 दो चर रैखिक वाले समीकरण में प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ चुके थे। अब हम उसके आगे कंटिन्यू रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। आज हमारी क्लास में ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे। तो बच्चों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। जो नए बच्चे हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। तो देर किसी बात की नहीं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल करके बताइए कि ये संगत है असंगत। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से उनके मान बताइए। दोस्तों, हमारे पास दो रैखिक समीकरण युग्म दिए जाएंगे जिसमें कि दो चर होंगे और उन चरों के वैल्यू हमें ग्राफी विधि से निकालना है। हमारे रैखिक समीकरण युग्म पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि तीन प्रकार से हल किए जा सकते हैं। तीन आंसर उसके आ सकते हैं। पहला आंसर आ सकता है कि वे इस प्रकार से समीकरण होंगे कि उनमें से x और y के एक ही मान प्राप्त हो सकते हैं, मतलब उनके मान फिक्स होगा। एक कंडीशन ये हो सकती है, उसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। मतलब क्या है कि जो भी रैखिक समीकरण होते हैं ये एक रेखा को प्रदर्शित करते हैं। अगर हमारे पास दो समीकरण हैं और दो रेखाएं प्रदर्शित करेंगी, अगर एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वे उनका एक केवल एक हल होगा, तो वे होंगे संगत। अगर हमारे पास दो रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, कहीं पर भी एक दूसरे को काट नहीं रही, तो वहां पर x और y के मान निकालना असंभव है। अतः वे हमारे पास समीकरण असंगत कहलाएंगे। और तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास दो समीकरण हो, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर हो, तब उसको हम बोलते हैं समपाती रेखा। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले चेक करेंगे संगत असंगत है या नहीं। अगर संगत होगा तो उसके मान निकालेंगे ग्राफी से। तो हम आते हैं, हमारे पास संगत युग्म के लिए दो चीजें हैं, एक ये होना चाहिए और ये तो फिर ये होना चाहिए। अगर ये दो हमारे पास हैं तो संगत हल होंगे, अगर ये दो नहीं है तो असंगत हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम पहले लिख लेते हैं, यदि a1/a2 डज नॉट b1/b2 तब बोलेंगे संगत समीकरण। अगर हमारे पास a1/a2 डज नॉट b1/b2 तब वहां पर x और y के केवल एक मान प्राप्त होगा। तो मान जहां प्राप्त हो उसको बोलते हैं संगत समीकरण। अगर हमारे पास कंडीशन बन जाए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट c1/c2 तो वहां पर बोलेंगे असंगत समीकरण युग्म। क्या बोलेंगे? असंगत समीकरण युग्म। अगर हमारे पास a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाए तो वहां पर भी संगत बोलेंगे। यहाँ पर x और y के मान आएंगे, लेकिन एक नहीं आएंगे, यहाँ पर अनेक हल होंगे, यहाँ पर केवल एक हल होगा, यहाँ पर तो हल संभव नहीं होगा। इसलिए अब आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास 4 का पहला है, लिखा है समीकरण x + y = 5
और 2x प्लस 2y बराबर 10, इनके अनुपात निकालेंगे। तो ये हमारे पास जो रेशियो है x1 a1x प्लस b1x बराबर c, a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है ना। मतलब a1x b1x प्लस c1, तो हमारे पास a1x प्लस b1y बराबर c1 एंड a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करने, ये तुलना करेंगे। तो यहाँ पर a1 x का गुणांक a1 है, यहाँ पर x गुणांक कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। y का गुणांक b1 है, y गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। c1 क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा 5। यहाँ पर x गुणांक a2 है, x गुणांक 2 है, y गुणांक b2 है, y गुणांक 2 है और c2 पूरा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आगे आते हैं, निकालेंगे a1 बटे a2, a1 बटे a2 बराबर 1 बटे 2, निकालेंगे b1 बटे b2, b1 का मान क्या 1 और b2 का मान क्या 2 एंड c1 बटे c2 निकालेंगे, तो c1 का मान क्या है 5 और c2 का मान क्या है 10, 5 का मान 5, 5 दूनी 10। अब आप देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर है c1 बटे c2 के। तो हमारे पास a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब ये कंडीशन फॉलो कर रहा अपरिमित रूप से अनेक है, तो हमारे पास लिख देंगे संगत समीकरण युति, संगत समीकरण युति। अब इसे हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। अब ग्राफी विधि से कैसे हल करेंगे, अब इसके बारे में कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में ग्राफी विधि से हल करना बता चुके थे, लेकिन फिर भी हम ये क्वेश्चन को हल कर दे रहे हैं कि ग्राफी विधि से कैसे हल करेंगे। तो हम आगे आते हैं। यहाँ पर अब इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, बताया था हमने x प्लस वाई बराबर 5 के लिए सारणी बनाएंगे। यहाँ पर इसका टेबल बना दो, टेबल बना दिया। x का मान 0 रखो, y का मान 5, y का मान 0 रखो, x का मान 5, ये हो जाएगा। अब आ जाते हैं बिंदु का 0,5 और 5,0। इसके बाद टेबल बनाएंगे 2x प्लस 2y बराबर 10 के लिए सारणी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास x y रखो, x बराबर 0, y बराबर 5, y बराबर 0, x बराबर 5, बिंदु क्या हो जाएंगे 0,5 और 5,0 पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, खींच लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5 हो गए 5। अब आ जाते हैं 0,5, 0,5, 0 क्या होता है एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, 5 क्या होता है वाई अक्ष पर चली गई दूरी, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी क्या है 0, तो हमारे पास मूल दूरी पर ही रहेंगे। 5 क्या है वाई अक्ष पर चली गई दूरी, वाई पे चलो 1 2 3 4 5, 0,5 है। अब हमें चलना है 5,0, तो 5 चलेंगे एक्स अक्ष पर, 1 2 3 4 5, वाई पे चलो 0, तो हमारे पास यही रहेंगे, तो हमारे पास ये खींच गई। अब यहाँ पर भी वही चीज बन रहा है, हमारे पास ये भी यहीं पर खींच जाएगी। मतलब क्या है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर ही है, यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब देखो जब x बराबर 0 तो y बराबर 5, x बराबर 5 तो y बराबर। अब इसके बाद हमारे पास आता है ये
x बराबर 3, y बराबर 2, हमारे पास ये आ सकता है x बराबर 2, y बराबर 3, हमारे पास ये आ सकता है x बराबर 4, y बराबर 1, हमारे पास ये आ सकता है x बराबर 1, y बराबर 4। मतलब क्या है कि यहाँ पर 1, 4 है, जब x का मान 1 तो y का मान क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस प्रकार से ग्राफ हम बनाएंगे। और जो बच्चे पिछली वीडियो नहीं देखे तो पिछली वीडियो जरूर जाएं, प्ले स्टोर पे जाएं, कक्षा 10 गणित पे आपको पुरानी वीडियो, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख लें। और जो नए व्यूअर्स हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 4 का। लिखा है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो a1x प्लस b1y बराबर c1 एंड a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करने पर तुलना। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 1, b1 बराबर क्या हो जाएगा -1, c1 बराबर क्या हो जाएगा 8, a2 बराबर क्या हो जाएगा 3, b2 बराबर क्या हो जाएगा -3 और c2 बराबर क्या हो जाएगा 16। क्लियर। और हमने बताया था a1 बटे a2 डज नॉट b1 बटे b2 इक्वल टू संगत। a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू डज नॉट c1 बटे c2 असंगत। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 संगत। ये हमने बताया था। मतलब यहाँ पर केवल एक मान होगा तो संगत। मतलब क्या है कि एक्स वाई के मान निकल कर आ सके उसे हम बोलते हैं संगत। तो a1 बटे a2 1/3, b1 बटे b2 -1 बटे -3 तो 1/3 हो जाएगा। c1 बटे c2 8/18, 8/16, 16। तो 8 का नंबर 8 में 16। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये इसके बराबर है और इसके बराबर नहीं है। लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट c1 बटे c2 असंगत समीकरण युग्म, असंगत समीकरण युग्म है। अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और फोर्थ लगा लेंगे। थर्ड संगत होगा और फोर्थ असंगत हो जाएगा। तो अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि एक आयताकार बाग है। इस प्रकार का कोई एक बाग है और इसकी लंबाई 4, चौड़ाई हमारे पास ये मान लेते हैं, चौड़ाई जितनी ये है उतनी चौड़ाई ये हो जाएगी, उतनी लंबाई ये है उतनी लंबाई ये हो जाएगी। लंबाई दोनों बराबर, आमने सामने लंबाइयां बराबर होती हैं और आमने सामने चौड़ाइयां बराबर होती हैं। ये होता है हमारे पास आयत। तो हमारे पास कहा जा रहा है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, अगर चौड़ाई हमने x मानी तो लंबाई क्या हो जाएगी x प्लस 4। ठीक है। तो माना खेत की चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई 4 मीटर लंबा है, x प्लस 4 मीटर हो जाएगा। अब कहा जा रहा है इनका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप, अब आप जानते हैं परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा
आधा कर दो, खत्म कहानी, लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई क्या है x प्लस 4, चौड़ाई क्या है x। परिमाप कितना दिया है, परिमाप लिखा 36 मीटर, यहाँ पर 36 मीटर लिख देंगे। x x आ जाएगा 2x प्लस 4 बराबर 36, x प्लस x 2x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 36, 4 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 2x बराबर हो जाएगा 36 माइनस 4, 2x बराबर हो जाएगा 32, x बराबर क्या बनेगा 16। हमारे पास x क्या है चौड़ाई, चौड़ाई 16 आ गई, तो लंबाई क्या हो जाएगी 16 4 20, लंबाई हो जाएगी 20, तो लंबाई क्या हो जाएगी x प्लस 4 अर्थात 16 प्लस 4 बराबर 20 मीटर। इस प्रकार से हम सवाल हल करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6।